इकाई 2.12 आलोचना प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 61। नामवर सिंह द्वारा रचित पुस्तकें कौन सी हैं? तो नामवर सिंह द्वारा रचित पुस्तकें जो है वो है कहानी, नई कहानी और इतिहास और आलोचना। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से रामविलास शर्मा की पुस्तकें कौन सी हैं? तो रामविलास शर्मा की जो पुस्तकें हैं वो है प्रेमचंद और उनका युग, और उसके बाद परंपरा और मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 63, नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है, प्रवृत्तियों की हो सकती है। उसका मूल स्रोत है जीवन का यथार्थ बोध, और इस यथार्थ को लेकर चलने वाला वह विराट मध्य और निम्न मध्य वर्ग है जो अपनी जीवन शक्ति से आज के दुरांत संकट को जाने अनजाने झेल रहा है। यह कथन किस लेखक ने नई कहानी के संदर्भ में कहा था? यह कथन कमलेश्वर ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 64, मार्क्सवादी समीक्षकों की निम्नलिखित रचनाओं का प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही अनुक्रम है 2, 3, 4, 1। सबसे पहले रांगे राघव की प्रगतिशील साहित्य के मानदंड, फिर मुक्ति बोध की कामायनी एक पुनर्विचार, उसके बाद शिव कुमार मिश्र की मार्क्सवादी साहित्य चिंतन, इतिहास तथा सिद्धांत, और लास्ट में है रामविलास शर्मा की भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा। क्वेश्चन नंबर 65, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचनाओं का सही अनुक्रम है 3142, यानी कि प्रेमचंद और उनका युग, फिर भारत की भाषा समस्या, उसके बाद भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, और फिर है मार्क्स और पिछड़े हुए समाज। क्वेश्चन नंबर 66, प्रभाववादी आलोचना के संबंध में सही तथ्य कौन से हैं? तो प्रभाववादी आलोचना के संबंध में जो सही तथ्य हैं वो हैं पद्म सिंह शर्मा की आलोचना पद्धति प्रभाववादी आलोचना है, और सहृदय आलोचक काव्य कृति को पढ़कर प्रभाव ग्रहण करता है। क्वेश्चन नंबर 67, चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय कथ्य बनाया। यह कथन किसका है? यह कथन है भवदेव पांडे का। क्वेश्चन नंबर 68, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए। तो इनका सही अनुक्रम है 4, 3, 2, 1, यानी कि सबसे पहले हिंदी साहित्य की भूमिका, उसके बाद कबीर, फिर हिंदी साहित्य का आदिकाल, और लास्ट में मध्यकालीन बोध का स्वरूप। क्वेश्चन नंबर 69, किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से हमारी सत्ता के क्रोध का जितना ही अधिक तिरोभाव और हमारे मन की उस वस्तु के रूप में जितनी ही पूर्ण परिणति होगी उतनी ही बड़ी हुई हमारी सौंदर्य की अनुभूति कही जाएगी। ये कथन किसका है? ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। क्वेश्चन नंबर 70, जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली। ये कथन किसका है? ये कथन रामविलास शर्मा का है। क्वेश्चन नंबर 71, तपे लागी अब जेठ अषाढ़ी मोही पियूबिन छाजई भई गाड़ी तन तिन उर्भा झूरो खरी भई बरखा दुख आगरी जरी। इस पूरे कड़वक में नागमती की विरह दशा के बारे में यह विचार किसका है? तो ये विचार रामचंद्र शुक्ल का है। यानी कि यह आशिक माशूकों का निर्लज प्रलाप नहीं है, मतलब इसका जो अर्थ है ये हिंदू गृहिणी की विरह वाणी है, इसका सात्विक मर्यादापूर्ण माधुर्य मनोहर है। तो ये कथन जो ये विचार जो था ये रामचंद्र शुक्ल का है। क्वेश्चन नंबर 72, बच्चन सिंह के अनुसार परिवर्तन कविता से संबंधित सही तथ्य कौन से हैं? तो बच्चन सिंह के अनुसार परिवर्तन कविता से संबंधित जो सही तथ्य हैं वो हैं जीवन की सकुलता और परिवर्तन की द्वंद्वात्मकता ने इस कविता के रूप विधान को जटिल और प्रभावशाली बना दिया है, और इसमें कहीं कहीं संस्कृत की तत्सम शब्दावली के द्वारा परिवर्तन के भयंकर रूपाकार का चित्रण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 73, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए। तो सही अनुक्रम है 4, 3, 2, 1, यानी कि हिंदी साहित्य की भूमिका, फिर कबीर, फिर हिंदी साहित्य का आदिकाल, और लास्ट में मध्यकालीन बोध का स्वरूप। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से नंद दुलारे वाजपेयी के संबंध में सही बातें कौन सी हैं? तो नंद दुलारे वाजपेयी के बारे में सही बातें जो है, सबसे पहली तो है नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रसाद, पंत और निराला को छायावाद की बृहत त्रयी के रूप में प्रतिष्ठित किया, और नंद दुलारे वाजपेयी छायावादी अथवा स्वतंत्रतावादी आलोचक है। क्वेश्चन नंबर 75, आज के व्यापक सामाजिक संबंधों के संदर्भ में जीने वाले व्यक्ति के माध्यम से ही मुक्ति बोध ने अंधेरे में कविता में अस्मिता की खोज को नाटकीय रूप दिया है। यह कथन किस आलोचक का है? यह कथन है नामवर सिंह का। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से पुस्तक और लेखक का सही मेल बताइए। जो सही मेल जो इसमें दे रखा है वो तो ये है कि पद्माकर की काव्य साधना अखोरी गंगा प्रसाद सिंह ने की, और प्रसाद की काव्य साधना रामनाथ लाल सुमन ने की। ये सही युग में है। क्वेश्चन नंबर 77, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में रामचंद्र शुक्ल की क्या स्थापनाएं हैं? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में रामचंद्र शुक्ल की जो स्थापनाएं हैं वो है निराला जी में
बहु वस्तु स्पर्शनी प्रतिभा है, मतलब बहुत सारी वस्तु को एक साथ स्पर्श कर जाते हैं, बहुत सारी वस्तुओं के बारे में बता जाते हैं। और क्या कहते हैं कि निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव है, मतलब बंगाल की भाषा काव्य शैली का उनके ऊपर प्रभाव माना जाता है। तो ये बातें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने मानी है।